तू जो मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तू जो मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, और किसी और को चाहोगे तो मुश्किल खुलेगी साहब, जरूर खुलेगा, परत दर परत खुलेगा। इतनी नीचता पे उतर आए हैं आप लोग। मतलब आरसीपी सिंह को पता चल चुकी थी कि राजद के साथ जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये तो सब लोग परिक्रमा करके आ गए थे। कोई पेट का दांत निकाल रहे थे, कोई सदी के बहुत बड़े नौटंकीबाज कह रहे थे, कोई कोस कोस के गाली दे रहे थे। इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा तीनों अलग है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में सरकार बदलने वाली है, लेकिन उसके पहले की कहानी आरसीपी सिंह को लेकर थी। जिस तरीके से उन पर आरोप लगे और ऐसा कर दिया गया कि अंत में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इन्हीं सभी विषय पर चर्चा करेंगे। अमित सिंह है, आरसीपी सिंह के खासम खास हैं। कल भी हमने बातचीत की आरसीपी खेमे के एक नेता से, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आरसीपी पर जितने भी आरोप लगे हैं उन आरोपों का तो उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह फिर से बयान देते हैं, तन मन की चर्चा करते हैं, और बिहार में अब सरकार बदलने की बात आ रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और आपके चैनल के व्यूअर को ये बताना चाहूँगा कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चूँकि आज हम जदयू से इस्तीफा हम भी दे चुके हैं, तो वो जो ललन बाबू कह रहे थे तन मन और तन यहाँ मन वहाँ, खेल ये लोग तन मन और धन का खेलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे थे तो 45 लाख लिए थे, किस चीज़ का? 45 दूनी 90 लाख क्यों लिए थे? वो कौन सा तन, और तन कहाँ था, मन कहाँ था, धन कहाँ था? इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा तीनों अलग है। ठीक है, अब एक बात और उन्होंने कही कि यार सीपी सिंह जी को जवाब देना चाहिए था। प्रोटोकॉल भी कोई चीज़ होता है ना साहब। जो आज बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी चीफ मिनिस्टर हैं, कल अगर वो चीफ मिनिस्टर से हट जाते हैं और तो क्या इसी जदयू के पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष उनको नोटिस कर देगा और प्रदेश अध्यक्ष नोटिस भेज देगा? उपेंद्र कुशवाहा ललन सिंह को अब आरसीपी सिंह के कद से नीचे मान रहे हैं। आरसीपी सिंह का कद मुख्यमंत्री जी के बाद उनका कद है। इन लोगों का कद क्या है जी? जदयू पार्टी के अंदर सिंगल एक ही व्यक्ति मात्र बचे थे जो सिर्फ और सिर्फ जनता दल यू के थे। ये तो सब लोग परिक्रमा करके आ गए थे। कोई पेट का दांत निकाल रहे थे, कोई सदी के बहुत बड़े नौटंकीबाज कह रहे थे, कोई कोस कोस के गाली दे रहे थे, और आज ये सारे एकदम चाटुकार लोग जो हैं, ये सारे पंचरत्न बने हुए हैं, नवरत्न हैं ये लोग। और आरसीपी सिंह जी ने इसलिए इस्तीफा नहीं दिया, मैं बताना चाहता हूँ, बिहार की जनता भी है जाने। एक संयोग अलग है कि वो आरसीपी सिंह जी को जब यह पता चला कि ये लोग बिहार के जनादेश, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का पुनः गला घोटने का काम करने वाले हैं, इससे मर्माहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। मतलब आरसीपी सिंह को पता चल चुकी थी कि राजद के साथ जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, चूंकि ये तो यही कांटा थे ना। अब ये आरोप जो लगाते हैं साहब, बताइए, मतलब इनको, जब ये इनके मंत्रिमंडल में मदन सहनी थे मंत्री, पुरानी बात आपको बता रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो कहते हैं इसमें पैसे का खेल हुआ और ट्रांसफर को रद्द कर दिया जाता है। हाल फिलहाल में राम सूरत राय जी का मसला आया जी, तो आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी जो आपके आवास के इर्द गिर्द नहीं रहते हैं, आपके साथ 18 घंटा 20 घंटा नहीं रहते हैं, तो उन तक भनक आपको लग गई मुख्यमंत्री जी। और आज रामचंद्र बाबू आपके साथ 25 साल से थे, तो 25 साल में आपको कभी भनक नहीं लगा कि रामचंद्र बाबू अकूत संपत्ति बना रहे हैं। इतनी नीचता पे उतर आए हैं आप लोग, और नीचता की तो इन्होंने इंतहा कर दी साहब। जो जिन बच्चियों पे आरोप लगाया जा रहा है, लिपि सिंह 2010 से, लता 2010 से इनकम टैक्स रिटर्न भर रही है। क्या इस देश में उसको संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है? और वो कौन सी संपत्ति? क्या इन्होंने भी रेडिसन ब्लू होटल कहीं बना रखा है? खुलेगी साहब, जरूर खुलेगा, परत दर परत खुलेगा। और आरसीपी सिंह साहब ने चुनौती आपका स्वीकार कर लिया है, हम सभी कार्यकर्ताओं ने आपकी चुनौती स्वीकार कर ली है, और मिलेगा जवाब, ठोक के जवाब मिलेगा। इंतजार कीजिए, पहले आप उधर अपना मनोकामना पूर्ण कर लीजिए, जाइए बिहार के जनादेश का गला घोंट दीजिए, जनादेश का बलात्कार करके जाइए, अपमान कीजिए। कौन सी भाषा कही जाए? क्या इसी दिन के लिए पुनः बिहार वासियों को अंधकार में भेजने के लिए? तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए।
चर्चा ये भी चल रही है कि सरकार जो बदल रही है उसमें खास तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन तेजस्वी उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनकी पत्नी को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। देखिए, बीजेपी के एक साथी हमसे आज मिले थे, सुबह में बात हो रही थी, मिले नहीं थे, टेलीफोनिक बात दिल्ली से हो रही थी, वरीय साथी हैं, हमारे मित्र हैं। तो उन्होंने कहा, वो अभी तक यह समझ रहा था कि ये जदयू में है, तो कहा कि भाई तू जो मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तू जो मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, और किसी। तो हमने कहा कि साहब हम तो जदयू से इस्तीफा दे चुके हैं, आप हमें क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने ही ये बात बताई, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो तब खबर तैर रही है कि यहां तो डर सता रहा है कि कब हम लाल को घर चले जाएंगे। देखिए, मतलब आज का जो बिहार है, आज का जो हिंदुस्तान है, आज के जो युवा हैं, ये वोट बैंक, सबसे पहली बात कि इतना जनता को ये लोग जलील करते हैं कि अमुक जाति के अमुक ठेकेदार हैं, ये वोट बैंक है। ये कर क्या रहे हैं? रेचेल को क्यों बनाया जा रहा है, इसका है पता? वहां परिवार के अंदर ही बड़े बेटे का राजनीतिक हत्या होगा, उनका राजनीतिक कद समाप्त करने के लिए। तेजस्वी नहीं चाह रहे हैं कि तेज प्रताप भी मंत्री बने, तेजस्वी नहीं चाह रहे हैं कि हमारी कोई बहनें मंत्री बने, भाई हम तो बने नहीं हैं। और समाज में रेचेल को आप जानते हैं, वो तो हैं, निजी टिप्पणी नहीं करनी है, उनको मान्यता दिलवाना भी एक लक्ष्य है। मतलब नीतीश कुमार लालू परिवार का जिम्मेदारी ले रखे हैं, पहले उनके बेटा को बिहार की सियासत में लाते हैं, बिल्कुल, उसके पहले लालू प्रसाद की पार्टी राजद खत्म हो चुकी होती है, नीतीश कुमार ने जिंदा किया। आरसीपी सिंह उस दरमियान मौजूद थे जदयू में, उन्होंने पार्टी के बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में काम भी किया है। तो क्या आरसीपी सिंह ने जो जनाधार बनाया, जो संगठन बनाए, उस संगठन को कहीं ना कहीं इस बात से नाराजगी है कि राजद के साथ जा रहे हैं? संगठन को नाराजगी है, नाराजगी तो दिखेगी। देखिए, यह पटकथा कहां से प्रारंभ हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी काम किए 2005 से 10, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास की घटना मैं बता रहा हूं कि एक दिन कुछ पत्रकार लोग उनके और चाटुकार लोग बैठे हुए थे और उनके दिमाग में यह बात फीड कर दिया गया कि साहब आप तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जबकि रामचंद्र बाबू ने उस समय भी रोकने का काम किया था उन लोगों को कि आप इनको क्या कर रहे हैं, रास्ते से भटक जाएंगे। और उसी समय से याद होगा, बीजेपी वाले को खाने पे बुला के और थाली छीन लेने की जो घटना हुई थी, मैंने खाना नहीं दिए, उसी का क्रम चूंकि इनको कह दिया गया कि साहब आपसे बड़ा तो सेक्युलर कोई चेहरा ही हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। अब इनके मन में वो भ्रम पलने लगा, अभी राज्य पे क्या ध्यान देंगे, खाक सरकार के इकबाल है क्या। एक समय था हम लोग झूठा कहते कहते थक चुके थे, जनता के बीच जाते थे, गालियां सुनने को मिलती थी। आज स्वतंत्र हैं, आज स्वतंत्र हैं, और बिहार वासी को यह जानना चाहिए। और बिहार के जदयू के कार्यकर्ता, कल तक हम भी कार्यकर्ता थे, क्या क्या बयान इनके आते थे साहब, इनके प्रवक्ता क्या बोलते थे। ये तो चित भी और पट भी वाली बात करते, इन लोगों का बात का कोई ठिकाना है। इनके जितने प्रवक्ता बोले, ये कहते थे ना पहले से कि रामचंद्र बाबू ने मुख्यमंत्री जी के बिना कहे मंत्री बन गए, कहते थे। और इन्हीं के प्रवक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कृपा मिला मुख्यमंत्री जी का तो मंत्री भी बने। अरे यार, दोनों विरोधाभास की बात है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।